6 साल पहले की पूर्व प्रेमिका को एक बच्चे के साथ अस्पताल में देखकर सीईओ झोउ चौंक गया। उसे तभी पता चला कि ब्रेकअप के बाद भी उसने गर्भपात नहीं कराया था। वह सोच में पड़ गया कि 6 साल पहले उसने अचानक रिश्ता क्यों तोड़ा था। दरअसल उसकी माँ ने उस लड़की की पृष्ठभूमि पसंद नहीं की थी और दोनों को अलग कर दिया था। झोउ की माँ ने झूठ कहा था कि लड़की ने किसी और से रिश्ता बना लिया और पैसे लेकर गर्भपात करा लिया। इससे झोउ के दिल में नफरत भर गई और दोनों अलग हो गए। 6 साल बाद स्कूल की शताब्दी समारोह में झोउ बतौर सबसे बड़े निवेशक आया। उसकी पूर्व प्रेमिका पैलिंग अब वहीं शिक्षिका थी। उसने उससे मिलने से बचने की कोशिश की क्योंकि अब उनके बीच बहुत दूरी थी। उसे डर था कि अगर झोउ को बेटी की सच्चाई पता चल गई तो वह उसकी कस्टडी छीन लेगा। पर संयोग से पैलिंग झोउ से टकरा गई। उसने उससे कहा कि वह कार में बैठकर योजना समझाए। बातचीत के दौरान झोउ ने देखा कि उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी और सोचा कि वह अविवाहित है। उसने ताने दिए और यह मुलाकात कड़वाहट में समाप्त हुई। घर लौटकर जब पैलिंग की बेटी बाहर दौड़ती हुई आई तो झोउ ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। अगले दिन स्कूल में फिर उसी बच्ची से सामना हुआ। उसे अजीब आत्मीयता महसूस हुई पर उसने सोचा वह किसी अध्यापक की बेटी है। झोउ वास्तव में पैलिंग के करीब आने के बहाने स्कूल आया था, पर उसकी प्रेमिका झू मिस ने यह सब देख लिया और जलन में पैलिंग को थप्पड़ मारकर चेतावनी दी कि वह झोउ से दूर रहे। जब झू मिस ने उसकी बेटी को नाजायज बच्ची कहा तो पैलिंग ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। झू मिस ने गुस्से में कहा कि वह अपने पिता से कहकर उसे नौकरी से निकलवा देगी। थोड़े समय बाद पैलिंग की बेटी की तबीयत बिगड़ गई। वह उसे अस्पताल ले गई जहाँ झोउ भी मौजूद था। झोउ ने बच्ची को देखा और पहचान लिया कि वह वही है जिससे वह स्कूल में मिला था। उसे शक हुआ कि यह उसकी ही बेटी है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को मायोकार्डाइटिस है और आनुवंशिक हृदय रोग की संभावना है। झोउ ने स्वीकार किया कि उसके परिवार में यह बीमारी थी। पैलिंग ने बच्ची की देखभाल शुरू की पर उसी बीच उसे स्कूल से निकाल दिया गया। झू मिस ने अपनी शक्ति से उसकी नौकरी छिनवा दी। पैलिंग ने हार नहीं मानी। एक दोस्त की मदद से उसे एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में रात की नौकरी मिल गई। उसने बेटी के इलाज और जीवनयापन के लिए वही काम शुरू किया। इसी दौरान झोउ और उसके व्यावसायिक सहयोगी उसी रेस्तरां में दावत के लिए आए। वहाँ झोउ की नजर पैलिंग पर पड़ी। अतीत, सच्चाई और अनकहे रिश्ते के धागे फिर से एक जगह आने लगे। कहानी आगे जारी है जैसे जैसे उनके बीच छिपे राज और पुराने घाव सामने आते जाते हैं।